So we will start with new topic today, that is electric dipole. तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, पोल मतलब होता है चार्ज और डाई मतलब टू, तो डाइपोल मतलब दो चार्जेस, और इलेक्ट्रिक मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज। तो याद रखना ये वर्ड, क्योंकि ये आपको मैग्नेटिज्म में बहुत काम में आएगा। डाइपोल और मोनोपोल, डाई मतलब टू, यहाँ पे पोल मतलब चार्जेस। तो वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by finite distance, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। तो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट मतलब स्मॉल डिस्टेंस, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो डिफाइन कर लेंगे। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस separated by finite distance is known as electric dipole, Here बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है, प्लस फिर माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 12। अभी 12 क्यों लेते हैं, उसका रीजन है सेंटर से एक साइड पे डिस्टेंस L, दूसरी साइड पे L, तो डिस्टेंस कितना हो गया 12। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम लोग पहले डाइपोल का बेसिक प्रॉपर्टीज सब देख लेंगे, बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे, और बाद में फिर जो डिराइव करना है वो करेंगे। अगर मैंने दोनों चार्जेस के सेंटर में से एक लाइन को पास कर दिया, तो ये जो लाइन है जो दोनों चार्जेस के सेंटर से पास हो रहा है उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ डाइपोल। और स्ट्रेट लाइन passing through centers of both the charges is known as axis of dipole. Correct? So what is electric dipole? Two equal but opposite charges separated by a finite distance is known as electric dipole. What is axis of dipole? A straight line passing through centers of both the charges is known as axis of dipole. अगला डेफिनेशन है इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये सारे के सारे डेफिनेशन एज इट इज आपको मैग्नेटिज्म में भी आने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पता है तो वहां भी पता ही है। जैसे तुमने यहाँ बोला टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, वहां बोलोगे टू इक्वल बट अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। तुमने जैसे यहाँ बोला अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस, वहां बोलोगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे भी इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज अ स्ट्रेट लाइन, passing through center of dipole but is perpendicular to axis. A straight line passing through center of dipole but perpendicular to axis of dipole is called as equator. A straight line passing, कहां से पास हो रहा है? passing through center of dipole
right? And perpendicular to axis, and perpendicular to axis is known as equator, is known as equator of dipole. उसके बाद हमको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वैसे ही वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पता होगा तो फिर मैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है अभी पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस थे, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मॉड वैल्यू। तो तुम कोई भी एक चार्ज लो +2 या -2, उसमें से चार्ज को मैग्नीट्यूड ले लो मॉड, और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस से, मतलब किससे, 2L से। इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डिनोट किससे करते हो, P से। बताओ डिफाइन कैसे करोगे फिर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charges and the distance between the two charges, right? Good. So it is defined as, it is defined as the product of magnitude of one of the charges, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, वन ऑफ द चार्जेस, and the distance between the two charges, denoted by P equal to Q into Coulomb। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस, बराबर, करेक्ट। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा फिर, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या आता है, कूलम। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, बराबर। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कूलम मीटर। अरे बहुत सिंपल है ना, चार्ज कूलम में, डिस्टेंस मीटर में, तो कूलम मीटर, सिंपल है ना, पक्का सर। तो बताओ डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशंस ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस। चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, करंट फंडामेंटल की चार्ज फंडामेंटल। ऐसा सिस्टम में कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है। व्हाट इज करंट, चार्ज अपॉन टाइम। तो व्हाट इज चार्ज, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के डायमेंशन मतलब क्या, करंट के डायमेंशन इनटू टाइम के डायमेंशन। करंट के डायमेंशन कैसे लिखते हो, a⁻1, और टाइम के लिखते हो t⁻1। ये क्या आ गया, चार्ज, क्या आ गया, ये चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, चार्ज इनटू लेंथ था। चार्ज के डायमेंशन क्या है, a1 t1, और लेंथ के कितने हैं, l1, लेंथ इज l1, ऐसे होता है ना, पक्का पक्का। तो क्या आ गया, a1 t1 l1। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, which is directed from, देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो ना उसका डायरेक्शन होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो आपके पास है Q इंटू 2L, डायरेक्शन है इसका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम -Q टू प्लस। तो डायरेक्शन वाइज बात करोगे अगर,
तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, दिस इज पी बार फ्रॉम, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने यहाँ नेगेटिव समझ लिया था तो करेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। गुड, ये समझ में आया तो अगले टॉपिक समझ में आएंगे। तो डू यू हैव यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? Two equal and opposite charges separated by finite distance, right? What is axis of dipole? A straight line passing through center of both the charges. What is equator of dipole? A straight line passing through center of dipole but perpendicular to axis. What is electric dipole moment? Product of charge into distance between the two charges. उसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम मीटर। डायमेंशंस क्या है उसके? A1 L1 T1। बराबर। डायरेक्शन क्या है उसका? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। तो अगर तुमको ये सब अच्छी से पता है तो तुम फाइंड कर सकते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा है अगला टॉपिक क्या देखो, क्या है अगला टॉपिक? टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग किस पे? एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक क्लियर? पक्का पक्का समझ में आया? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है तो फिर अब चलो ठीक है, टॉर्क क्या होता है वो बता देता हूँ तुमको मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज फोर्स? नहीं फॉर्मूला नहीं, मुझे पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। फोर्स क्या करता है वो पूछ रहा हूँ, फोर्स का क्या काम है? फोर्स का क्या काम है? फोर्स क्या करता है? अगर एक ब्लॉक है, चलो यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान होना चाहिए क्लास में। सपोज एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे आराम कर रहा है। इस पे अगर मैंने एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? मूव होगा, बराबर मूव होगा। इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड, बराबर। लेकिन फोर्स फोर्स टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्स लीनियर मोशन के साथ साथ टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल जो तुम सबको पता है, दरवाजा। डोर, हर किसी घर में डोर होता ही है, अपने क्लास में भी है ना? तो डोर अगर आप देखोगे तो डोर का एक एंड फिक्स होता है जहां पे हिंजेस होते हैं। हिंजेस, पता है हिंजेस क्या होते हैं? पता है? बिजागरे। देखो ये लगा हुआ है, देखो दिख रहा है एक बिजागरे, हिंजेस। अब अगर मैंने इस डोर पे एक फोर्स लगा दिया, फोर्स, क्या होगा? रोटेट। ये जो फोर्स का रोटेशनल एबिलिटी है, ये जो फोर्स का रोटेशनल एबिलिटी है उसको बोलते हो टॉर्क। तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल मोशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल मोशन, राइट? द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन और टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज टॉर्क। अब टॉर्क दो टाइप के होते हैं, दो। टॉर्क का ओरिजिनल नाम मोमेंट ऑफ है, मोमेंट ऑफ। मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन, राइट? या तो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलोगे या तो उसको मोमेंट ऑफ कपल बोलोगे। टॉर्क के टोटल तीन नाम है। एक है टॉर्क, एक है मोमेंट ऑफ फोर्स, एक है मोमेंट ऑफ कपल।
ये थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। देखो, अगर सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करे उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे दरवाजा खोलना है या बंद करना है, तुम क्या करते हो? धक्का देते हो। मतलब सिंगल फोर्स लगाया ना, कि किसी और को बोला तो पीछे से धक्का लगा, मैं आगे से लगा, ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ एक्शन। ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसके बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो लाइन ऑफ एक्शन हो गया। लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि जब दरवाजा रोटेट होगा तो रोटेट इस लाइन के अबाउट होगा ना। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिफाइन करेंगे बाद में, अगले चैप्टर में। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब दरवाजा घूमेगा तो दरवाजे का हर एक पार्टिकल क्या करेगा? दरवाजा घूमेगा तो दरवाजे का हर एक पार्टिकल क्या करता है? रोटेट मतलब क्या करता है? अरे इमेजिन करोगे तो समझेगा ना। एक बात बताओ। चलो कोई बात नहीं, समझा देता हूँ मैं। पेन दे दो मेरे को, एक मिनट, पेन। ये तुमको इस पे डॉट दिख रहा है? डॉट इधर 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 दिख रहा है? दिख रहा है ना डॉट? अब मैंने अगर मान लो ये डोर है, डोर। मान लो मैंने डोर को रोटेट किया, मतलब घुमा के एक पूरा राउंड मरवा के लाया उसको। तो ये डॉट ने क्या किया? रोटेशन मतलब क्या? सर्कुलर मोशन। तो जब बॉडी रोटेट होता है, उस बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। वेरी गुड। हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है कि नहीं? होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल था, दरवाजा रोटेट हुआ, बॉडी रोटेट हुआ, तो पार्टिकल ने क्या किया? सर्कुलर मोशन। बराबर। फिर दूसरा पार्टिकल भी होगा, वो भी क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा ना। तीसरा पार्टिकल भी होगा, वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। तो जब बॉडी रोटेट होता है, हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और सारे के सारे सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे आया? कहाँ पे आया? सेम पॉइंट पे आया। करेक्ट। राइट। तो इस सेंटर में से तुमने अगर एक स्ट्रेट लाइन को पास कर दिया, किया कि हमने स्ट्रेट लाइन को पास किया ना, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डिफाइन कैसे करोगे वो भी समझ लो। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स, ईच पार्टिकल परफॉर्म्स circular motion. The centers of all these circles lie on a common straight line, and this common straight line is called as axis of rotation. Right? When the body performs rotational motion, each particle of the body performs circular motion. The centers of all this circle lie on a common straight line. और उस common straight line को क्या बोला है तुमने? क्या बोला है? Axis of rotation. तो ये एक्सियल रोटेशन दरवाजे के केस में कौन होता है पता है? बिजाग्रे। तो ये कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कौन है ये? एक्सिस रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट आर्म। और ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क, जिसको तुम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हो, इसको डिनोट करते हैं टाउ से, और उसको बोलते हो आर बार क्रॉस एफ बार। क्या बोलते हो इसको? आर बार क्रॉस एफ बार, या फिर आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा, क्योंकि आर बार क्रॉस एफ बार क्या होता है? आर एफ साइन थीटा होता है। पक्का? एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो जब सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या है? आर बार क्रॉस एफ बार, या फिर आर एफ
साइन थीटा। क्लियर? अब हमेशा रोटेशन सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा ऐसा नहीं होता है। सिंगल फोर्स को अगर रोटेशन प्रोड्यूस करना है तो बॉडी को एक जगह पे फिक्स करके रखना है, जैसे दरवाजा। अब इमेजिन दरवाजे को हमने एक जगह पे फिक्स किया ही नहीं और धक्का दे रहे हैं, क्या होगा? रोटेशन होगा क्या? नहीं। क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। तो जो बॉडी एक साइड पे फिक्स नहीं हो, उसको रोटेट करने के लिए एक फोर्स से काम नहीं चलता। तो उसको रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? दो फोर्सेस चाहिए। उस पर भी कंडीशन है। अगर मैंने दो फोर्सेस लगा दिए इक्वल बट अपोजिट, मान लो मैंने इस पे दो फोर्सेस लगा दिए इक्वल बट अपोजिट, और अगर सेम पॉइंट पे लगा दिए, अगर आप दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट सेम पॉइंट पे लगा रहे हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। राइट? वो देखा कि टग ऑफ वॉर देखा है? एक रस्सी होती है, दोनों साइड से एक एक टीम खींचती है ना, बीच में कुछ बांध के रखते हैं। सपोज एक टीम ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जो सेंटर में बांध के रखा है उधर ही है वो। राइट? क्यों ऐसा हुआ? दोनों फोर्सेस क्या हो गए? कैंसल। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कैंसल। लेकिन अगर ऐसा हुआ एक फोर्स एक पॉइंट पे, दूसरा फोर्स दूसरे पॉइंट पे, क्या होगा? क्या होगा? रोटेशन होगा। ये बॉडी रोटेट होने लगेगा। बराबर है ना? तो सीसॉ में ऐसा ही होता है। सीसॉ में बैठे हो ना, दोनों सेम वेट के आदमी बैठा तो दोनों साइड पे कुछ नहीं होगा। होगा, एक साइड नीचे आएगा, दूसरा साइड ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जब दो फोर्सेस लगे इक्वल अपोजिट लेकिन दो अलग अलग पॉइंट पे, क्या प्रोड्यूस होता है? रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। ये जो रोटेशनल इफेक्ट है फोर्सेस का, इसको भी तुम टॉर्क बोलते हो। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं, मोमेंट ऑफ कपल। क्यों कपल? यहाँ पे कितने फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया था? दो ने, इसलिए मोमेंट ऑफ कपल। इसका भी डेफिनेशन सेम है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या फिर टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहाँ भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो आर है, मोमेंट आर्म, पिछले केस में मोमेंट आर्म क्या था? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है ना, वो होता है स्मॉल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो देखो, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, इसमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस है स्मॉलेस्ट, उसको क्या बोलते हो? मोमेंट आर्म। आप बोलोगे ऐसा कितना छोटा है, और तो तुम ऐसा भी तो मेजर कर सकते थे, F1 और F2 के बीच में ये फोर्स भी तुम ले सकते थे। ये स्मॉलेस्ट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म कौन होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। और मोमेंट ऑफ फोर्स में कौन होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस? मोमेंट ऑफ फोर्स में कौन होता है स्मॉलेस्ट? मोमेंट आर्म मतलब क्या होता है उसके? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। अरे, मोमेंट ऑफ फोर्स, सिंगल फोर्स बॉडी को रोटेट करवा रहा है, तो जहां तुमने फोर्स लगाया वो पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया वो लाइन ऑफ एक्शन हो गया। लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो? मोमेंट आर्म। इस केस में, मोमेंट ऑफ कपल के केस में, एक फोर्स था कि दो फोर्सेस थे? दो। तो दो फोर्सेस में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? मोमेंट आर्म। बराबर? क्लियर? पक्का? श्योर? अब आ जाओ इस टॉपिक पे, आप समझेगा कि करना है। टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क जब भी वर्ड सुनाई दे, मतलब पहला थॉट दिमाग में क्या होना चाहिए? टॉर्क क्या करता है? रोटेशन करता है। वेरी गुड। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमको अगर याद होगा, मैंने तुमको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिनोट करते हैं, याद है आपको?
मैंने तीन टाइप के फील्ड बताए थे आपको, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेडियल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिनोट करते हो? सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, वेरी गुड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स है। और अगर आपको याद है, याद तो होना ही चाहिए वैसे, तो अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया, डाइपोल में एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कितना है पता है? 2l। कितना है? 2l। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2l। सेंटर से एक साइड पे l, दूसरी साइड पे l, 2l। पक्का? और अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला Q इंटू टू एल। Q इंटू टू एल था। Q इंटू टू एल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद था क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया इसको बोल देंगे थीटा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अब क्या होगा? सोचो 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 सोचो। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। यहाँ पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। F इक्वल टू QE, याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, याद है? अरे हम डिफाइन किया था थोड़े दिन पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे कितना फोर्स होगा? माइनस क्यू इंटू ई। ये दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यस। डायरेक्शन अपोजिट है, यस। दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं, यस। तो अगर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन और अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो तो क्या करते हैं? टॉर्क क्या करता है? तो फिर ये टॉर्क ही तो हो गया ना। तो टॉर्क क्या करेगा? हाँ, इसलिए बोला टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो नेचुरली जब तुम एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो इक्वल अपोजिट चार्जेस हो गए। इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, विच आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, सो दे विल प्रोड्यूस रोटेशन, मतलब टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल। पक्का? अब हमारा काम क्या है? टॉर्क फाइंड करना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? मैं पूरा लिख के दूंगा, पहले समझ लो, डेरिवेशन समझ लो, मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग वापस करेंगे। आर एफ साइन थीटा, राइट? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, बराबर। ऐसा था ना? राइट? या तो ऐसा भी लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन जो है वो भी लिख सकते हो, ये तो सही है, गलत नहीं है। तुम ऐसा भी बोल सकते हो, टॉर्क इक्वल टू, आर बार पढ़ दो, आर बार तो आप एक बार नहीं, आप ऐसे ही बोल सकते हो, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी एक उसका मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, between two forces।
अभी आपने बोला टॉर्क है आर एफ साइन थीटा, बोला ना आपने ऐसा, बोला ना आपने ऐसा। हाँ, तो ये आर साइन थीटा क्या होता है पता है? ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मैं बताता हूँ तुमको कैसे आया। तो रिमेंबर, रिमेंबर आप जो बोल रहे हो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, वही लिख रहा हूं मैं। सिर्फ मैंने फोर्थ कॉलम लिखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखा मैंने? आर साइन। अभी कहां से है वो बताता हूँ तुमको मैं, थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करो। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एफ और वो एफ, इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा पता है? कैसे करते हो पता है? फाइन, इसको एक्सटेंड कर लेते हो पीछे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको बोल दिया सम सी, बराबर। तो दो फोर्सेस में मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? बी टू सी। मैंने इसके लिए पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिया था आपको। देखो इधर एक फोर्स है, देखो उधर एक फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं ऐसा भी करता, देखो इधर एक फोर्स है, हाँ, उधर एक फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोलते हैं? इधर 90 बनता है, इधर 90 बनता है, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी, दिमाग में फिट कर लो आप। तो ये हो गया एफ इंटू बी सी। एफ क्या है? व्हाट इज एफ? क्यू ई। क्यू ई है ना, क्यू ई, वो तो क्यू इंटू ई। अरे बी सी कैसे फाइंड करोगे? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या है? क्यू, करस्पॉन्डिंग। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 12। व्हाट इज BC? 12 साइन थीटा। 12 को तुम बोल रहे थे आर, तो क्या बन गया ये? आर साइन थीटा। तो वही फॉर्मूला था, आर साइन थीटा ही था वो। तो क्या आ जाएगा? BC क्या आ जाएगा? 12, 12 साइन थीटा, बराबर। व्हाट इज टू, व्हाट इज Q इंटू 12? Q इंटू 12 क्या होता है? Q इंटू 12 क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो किससे नोट करते हैं उसको? P। तो ये क्या हो गया? P साइन। व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A बार एंड B बार? AB साइन थीटा। तो व्हाट इज P साइन थीटा? अगर A बार क्रॉस B बार ये AB साइन थीटा है, तो PE साइन थीटा क्या है? P बार क्रॉस E बार। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा? P बार क्रॉस, है क्या? देखो देखो, ये सारे इक्वेशन मिलेंगे आपको, मिल गया है? यही सब कुछ है। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक करके, लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा, पूरा ध्यान दो, थोड़ा क्यों देते हो, पूरा ध्यान। तो हमारे पास, हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है तुमको? टॉर्क। किस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है? डाइपोल पे। डाइपोल कहाँ रखा गया है? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है कैसे नोट करते हैं हम लोग? सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर से। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट, बराबर। उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हमने क्या किया? हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of, consisting of
plus q and minus q charges kept in an external uniform electric field E as shown in figure. करेक्ट. अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा और डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज. तो व्हाट इज फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज. बराबर. तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स F इक्वल टू QE. ये जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे कौन से डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के. और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में है? अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये कितना है? माइनस QE. राइट. हेंस a force acts on positive charge in the direction of field, in the direction of electric field and a force acts on नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या है फोर्स का? हाँ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? तो दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो तो क्या एक्ट होता है? टॉर्क. राइट. देयरफॉर a torque acts on the dipole. और बाय डेफिनेशन ये टॉर्क का डेफिनेशन है. टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस and perpendicular distance between two forces. So by definition, torque is product of, मतलब multiplication, magnitude of one of the forces and क्या? Perpendicular distance between two forces. अभी तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स तो मिल जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स तुमको पता ही. F इक्वल टू QE और F इक्वल टू माइनस P. मॉड ले लोगे तो F इक्वल टू QE बन जाएगा. लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. अभी एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि देखो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था. परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. मैंने कर लिया एक्सटेंड. और फिर मैंने यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो मिल गया. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फिर? BC. क्या है? BC. क्या है? BC. क्या है? BC. तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू BC. अभी BC कैसे फाइंड करोगे? तो जो एंगल था थीटा, राइट. तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड क्या है? BC. हाइपोटेन्यूज क्या है? 2L. तो BC इक्वल टू 2L साइन थीटा. अब जो जो तुमने नहीं बताया, तुमने थीटा नहीं बताया, थीटा क्या है तो बता दो. वेयर थीटा इज, थीटा क्या है? एंगल. किसमें एंगल? किसका एंगल? किसका एंगल? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो थीटा देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां था? नेगेटिव से पॉजिटिव. उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा है. या तो फिर एक्सिस ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है? थीटा. तो दोनों में से जो बोलना है वो बोल दो. थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल, चलेगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड.
एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया? Therefore, what is torque? Force into BC. What is BC? क्या है BC? 12 sin थीटा। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? Q इंटू E, 12 sin थीटा। तो Q इंटू 12 को साथ में लिख देता हूँ, E को अलग कर देता हूँ। What is Q इंटू 12? P। तो क्या आ गया? P sin थीटा। और अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना होगा, इन वेक्टर नोटेशन, अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना होगा तो टॉर्क इक्वल टू पी बार क्रॉस E। आ गया? हो गया? पक्का? ये इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि मैग्नेटिज्म में तुमको सेम फॉर्मूला लॉ डिराइव करना है। सिर्फ पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वहां पे म्यू लिखते हो, म्यू वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे बी लिखते हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे क्या बनता है फॉर्मूला पता है? म्यू बी साइन थीटा, where mu is magnetic dipole moment, b is magnetic field। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? म्यू बार क्रॉस बी बार। वेरी गुड, गुड 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 गुड। हम तो फिलहाल अभी डायपोल की बात कर रहे हैं। डायपोल हो गया? याद रहेगा? पक्का पक्का? श्योर श्योर। फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ पहले अच्छे से समझ लो हमको करना क्या है। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये फाइंड करना है। पहले तो ये बता दो, अगर मेरे पास सिंगल चार्ज हो Q और एक पॉइंट है P, डिस्टेंस है R, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है? अरे एक चार्ज है, एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यही पूछ रहा हूं मैं। दो चार्ज है, उन दोनों में फोर्स कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। वो बता दिया। एक चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एक पॉइंट पे? 1/4πε0 Q/R²। तो इतना क्या डिफिकल्ट था? 1/4πε0 Q/R², 1/4πε0 Q/R², 1/4πε0 Q/R²। अभी मेरे पास एक की जगह पे, वो मोनोपोल था ना, सिंगल चार्ज था। अब मेरे पास एक की जगह पे दो चार्ज है, डाइपोल है, डाइपोल। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? अब इसमें दो केस बनते हैं। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या? अभी देखो, अगर आपको याद होगा, इस इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस। वेरी गुड। और इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो जब आपने अगर टाइटल पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम एक्सिस पे भी फाइंड कर सकते हो एट सम पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इक्वेटर पे भी फाइंड कर सकते हो एट सम पॉइंट। तो देखो दो टॉपिक है क्या? देखो 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 है। पहला क्या है? पहला एट एक्सिस, दूसरा क्या है? एट इक्वेटर। बराबर। अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे फाइंड करो, या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे फाइंड करो, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही मेजर होता है, डाइपोल के सेंटर से। तो डिस्टेंस होगा r। और अगर तुम यहाँ फाइंड कर रहे हो तो भी ये डिस्टेंस सेंटर से मेजर होगा r। बराबर? राइट। तो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, नंबर वन एट एक्सिस, नंबर टू एट
इक्वेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ये दो फॉर्मूला तुमको समझ में आए तो मैग्नेटिक फील्ड के भी फॉर्मूला याद रहेंगे, क्योंकि सेम ही बनते हैं। नंबर 2, इस पे सीईटी जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये आया तो वो भी आएगा साथ में। ओके, गुड। तो अभी डायरेक्शन तो लंबा है, तो होगा तो नहीं, तो हमको आज रुकना पड़ जाएगा इधर।